राधे राधे। गोपाल जी के चरणों में देखिए, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के तो दुलारे हैं, माता यशोदा के आंख के तारों हैं, पर अपने भक्तों के भी वे वैसे ही राज दुलारे हैं जैसे कि वो माता यशोदा और नंद बाबा के दुलारे हैं। देखिए, कब भक्त पर उनकी कृपा होती है ये कोई नहीं जानता, और भक्तों की गिनती बहुत कम है। भगवान इसलिए सब पर थोड़ा थोड़ा तो कृपा करते ही हैं। ऐसे ही हैं हमारे गोपाल जी। और देखिए, पहला ये गोपाल जी मेरे घर कैसे पहुँचे, ये छोटी सी मनमोहक वर्णन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये सत्य आधारित घटना है जो कि मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर गोपाल जी के इन चरणों में आपका अनुराग है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत ही उन गोपाल के थोड़े सा भोग लगाने के लिए अपने राधे राधे शब्द का जरूर प्रयोग कीजिएगा, जो भगवान को सबसे मीठा भोग में आता है। कोई भी अगर उनको राधे राधे कह देता है तो भगवान उसके जन्म जन्मांतर के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। आइए हम आपको अपने आप बीती घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, और आप इसको ज़रूर से ज़रूर और सब अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, एकादशी का दिन था और हमारे पड़ोसन के घर गोपाल जी का वस्त्र हरदम वो मंगाते थे, और लड्डू गोपाल जी उनके घर में विराजमान हैं और उनके वस्त्र हर एक महीने में ही वो उनकी सेवा के लिए तरह तरह के चीज़ें मंगाती रहती हैं। देखिए, हम भी पति पत्नी दोनों वृंदावन की यात्रा करने के लिए काफ़ी उतावले थे, पर मेरे प्रभु जी का बुलावा जब तक नहीं आता कोई भी वृंदावन में पैर नहीं रख सकता। हाँ, मैं 2 बार जरूर गया हूँ वृंदावन, पर मेरी पत्नी का भी बहुत तहे दिल से उनका मन था कि हम भी वृंदावन यात्रा करें, पर सौभाग्यवान का कभी भी समय नहीं मिला। और कभी पैसे का चक्कर, कभी घर का चक्कर, और कभी दुनिया जहान का चक्कर। इस चक्कर में वो गोपाल जी को हरदम यही कहती थी कि देखिए, हम जब जाएंगे तो गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को ज़रूर अपने घर ले आएंगे, उनकी सेवा करेंगे। देखिए, करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गया। एक दिन मैं आपको वही घटना बताने जा रहा हूँ कि वो पड़ोसन के घर जब लड्डू गोपाल जी का वस्त्र आया हुआ था तो प्रभु जी की महिमा कब किस पर हो जाए ये कोई नहीं जानता। और प्रभु जी अपने चरण हमारे घर भी ले आना चाहते थे, इसलिए सभी ने हमें बताया था कि केवल एकादशी के दिन ही वृंदावन से गोपाल जी अपने घर आते हैं। और मैं यही चीज़ सोच रहा था कि कौन ऐसा घड़ी आएगा कि जो गोपाल जी हमारे घर पधारेंगे। और देखिए, उनके वस्त्र में जो ऑनलाइन वस्त्र उन्होंने मंगाया था उसी में हमारे नन्हे से गोपाल जी उस वस्त्र में लिपट कर और अपने को छुपाते हुए एकादशी के दिन ही वे उन पड़ोसन के घर पहुँचे। जब पड़ोसन जी उन्हें देखें खोल कर तो उसमें लड्डू गोपाल जी पहले से विराजमान थे। अब वो बेचारी हमारे घर फ़ोन की कि हम लड्डू गोपाल जी तो अपने घर पहले से ही विराजमान किए हैं और इनकी सेवा क्या आप लोग करेंगे। हम लोग का पैरों तले ज़मीन खिसक गया। प्रभु
कि ये अनुकंपा को देखकर आंखों में आंसू आ गया। हमारे सर्व परिवार सुखी और इतने खुश हुए और मेरी पत्नी दौड़ी हुई लड्डू गोपाल जी को लेने पहुंची और वो भी जितना भी उनका वस्त्र आया था वस्त्र के संग ही लड्डू गोपाल जी को आज हमारे घर भेजी हुई हैं और लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए हुए हैं। हमें इतना खुशी मिलता है कि प्रभु जी की कितनी कृपा है हमारे ऊपर। और कई घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि उसका हम पारावार नहीं कर पाते। देखिए एक घटना और छोटी सी बता रहे हैं कि उसी रात जिस दिन लड्डू गोपाल जी हमारे घर पधारे, हम लोग नहीं जानते थे कि उनकी सेवा कैसे की जाती है, इसलिए हम लोग जैसे थोड़ा बहुत जो भी था उनको भोग लगाकर लड्डू गोपाल जी को शयन कराए। देखिए रात में मेरी पत्नी सोई हुई थी और एक पर एक उनको ऐसा लगा कि उनकी आँखों पर चींटियाँ चढ़ गई हैं। वे बेचारी अपनी आँख को देख रही हैं, बत्ती जलाई और अपनी आँख को देख रही हैं, उनके आँख पर कोई भी चींटी नहीं थी। फिर भी अब उनके मन में ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कैसे प्रतीत हो रहा है कि मेरे आँखों में चींटियाँ घुस आई हैं और अभी भी मेरे को लग रहा है। फिर उनको एक पर एक हमारे लड्डू गोपाल जी ने याद दिलाया और वो दौड़ी हुई लड्डू गोपाल जी के शयन कक्ष में गई और वहाँ क्या देखती हैं कि लड्डू गोपाल जी के शरीर के ऊपर, उनके आँखों के ऊपर, पूरा मुंह के ऊपर छोटी छोटी चींटियाँ रेंग रही हैं। अब मेरी पत्नी ने देखकर उनके आँखों में आंसू आ गया और उन्होंने तुरंत गोपाल जी को धोया और वहाँ से उनको सब चीज़ पोंछ पाछ कर लड्डू गोपाल जी के उन आँखों को साफ़ किया और उनको फिर से साफ़ करके और नीचे छोटा सा वस्त्र पहनाकर और लड्डू गोपाल जी के सभी भोग को ऊपर रख दिया और लड्डू गोपाल जी का शयन, जिस पर भगवान शयन कर रहे थे, उनका नीचे बिस्तर लगा दिया गया और लड्डू गोपाल जी बहुत चैन से सो रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने ये बात बताई और वो घटना को सुनकर मेरे आँखों में आंसू आ गया कि प्रभु की कृपा कैसे होती है ये भगवान ही जानते हैं। जय राधे राधे। आप लोग भी करिए और ज़रूर से ज़रूर लड्डू गोपाल जी का सेवा में ये राधे राधे शब्द अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि और भी बातें आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे।